कि दिल्ली शहर जैसे के अंदर, दिल्ली शहर में जहां हमारी 40 लाख हमारी संख्या है, वहां पे भी हमारे साथ जातिवाद हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो हमारे गांव देहातों के अंदर हमें मालूम है हमारे लोगों के साथ क्या होता है। सब ताकत को चेक करा जा रहा है और ताकत को चेक करने के साथ साथ दलित समाज को ये बताया जा रहा है कि आप लोग जितना जागरूक रहेंगे ना, सत्ता में उतनी हकदारी और आपकी ताकत सामने आएगी। पुलिस प्रशासन हजारों की तादाद में वाल्मीकि समाज यहाँ खड़ा है। क्यों खड़ा है? क्योंकि हमारे व्यक्ति को इंसाफ नहीं मिला है। 20 जनवरी को जब संविधान लागू हुआ तो उन्होंने पहले ही इसका अंदेशा लगा लिया था और उन्होंने आर्टिकल 15 और 17 में ये प्रावधान दिया था कि कोई भी जाति सूचक शब्द बोलेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। जरा वो चश्मा उतार दे और एक साफ चश्मा पहन ले अंबेडकर फूले अंबेडकरी विचारधारा का, उसके बाद ही आपको अपने जीवन में सारे समाधान मिलेंगे, आपको अपने हक अधिकार का पता चलेगा। नहीं तो ये ब्राह्मणवादी विचारधारा, हिंदुत्ववादी विचारधारा में आप ऐसे ही फंसे रहोगे, आपका शोषण होना तय है, तय है, तय है। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं टीवी इंडिया। इस समय मैं तिलक नगर में हूँ। एक बड़ा मामला यहाँ पर हुआ था, जहाँ पर एक एडवोकेट थे, उनको जाति सूचक शब्द कहे गए थे। इस पढ़े लिखे समाज में भी आप समझ सकते हैं कि एडवोकेट को जाति सूचक शब्द कहना और उसके बाद तमाम धमकियां देना। उसके बाद समाज जागा, समाज सड़कों पे उतरा और विशाल चवरिया जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, रॉयल वाल्मीकि के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लगातार वो शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज उठाते रहते हैं पूरे देश में जहाँ पर शोषण होता है। तो विशाल जी इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। विशाल जी, क्या कहेंगे, ये कैसा समाज बनता जा रहा है? मतलब अगर हम गाँव की बात करें तो समझ आता है, लेकिन शहरों में भी जाति सूचक शब्द कहना कैसे देख रहे हैं इसे? पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करूंगा जो आप दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाते हो, पूरे ऐसी समाज की आवाज़ उठाते हो आप, मैं सैल्यूट करता हूं आपको। और जो ये भाई है हमारे सूरज, ये वकील है और इनकी जो वाइफ है वो डॉक्टर है। तो जब इनकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया तो किसी कोठी के बाहर इन्होंने गाड़ी पार्क कर दी और उस कोठी के मालिक ने चारों टायरों के अंदर सुए मार के पंचर कर दिए। और जब सवेरे भाई को बुलाया गया तो भाई के साथ गलत शब्द बोले गए, चूड़ा चमार बोला गया, भंगी बोला गया, चूड़ा बोला गया और उसके बाद हाथापाई हुई, उनके साथ मारने की धमकी दी गई, मारा गया उनको और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। पुलिस अपनी कार्रवाई कर लेती है टाइम से, तो ये भीड़ जो लग रही है ये लगने का कोई मतलब नहीं बनता। पुलिस अपनी कार्रवाई करती है तो इसके अंदर कहीं ना कहीं पुलिस भी मिली हुई है, जातिवाद कर रही है पुलिस भी, पुलिस प्रशासन भी जातिवाद कर रहा है। तो हम पुलिस को भी बोलना चाहते हैं कि जिस टाइम पीड़ित पुलिस के पास आता है तो उसकी कार्रवाई हो जाए तो पीड़ित बच जाता है, लड़ाई होने से बच जाता है। और जो आरोपी होता है उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाए तो ये लड़ाई नहीं होती है। जो अब हम थाने पे आए हैं वो इसीलिए आए हैं, जो घेराव कर रहे हैं हजारों लोग हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, हजारों की तादाद में वाल्मीकि समाज यहाँ खड़ा है। क्यों खड़ा है? क्योंकि हमारे व्यक्ति को इंसाफ नहीं मिला है। आज 3-4 दिन की ये घटना हो गई है, 4-5 दिन पुरानी ये घटना हो गई है। क्यों आरोपी को नहीं पकड़ा? ऑन रिकॉर्ड उसने वीडियो के अंदर चूड़ा चमार बोला गया है, मारने की धमकी दी गई है और अपनी पूरी वो तानाशाही दिखा रहा है। और मैं कहना चाहता हूं पुलिस प्रशासन से कि पुलिस एडवोकेट होते हुए उनके साथ इस तरीके की लापरवाही पुलिस प्रशासन कर रहा है। सर मैं वही बोलना चाह रहा हूं आपसे कि दिल्ली शहर जैसे के अंदर, दिल्ली शहर में जहां हमारी 40 लाख हमारी संख्या है, वहां पे भी हमारे साथ जातिवाद हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो हमारे गांव देहातों के अंदर हमें मालूम है हमारे लोगों के साथ क्या होता है। वहां तो कंप्लेंट भी नहीं लिखी जाती और हमारे लोगों को ठोक दिया जाता है जेल के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये तानाशाही चल रही है और मैं पुलिस प्रशासन से बोलना चाहता हूं कि अपनी कार्रवाई इनको करनी चाहिए और इसको जेल के अंदर ठोकना चाहिए। रॉयल वाल्मीकि क्या रुख लेने वाली है? रॉयल वाल्मीकि आर्मी क्या, पूरा वाल्मीकि समाज यहाँ खड़ा है। टाइगर ग्रुप के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े हैं, हमारे दीपक पारचा भाई, हमारे भाई खड़े हैं, सारे भाई यहाँ धुरंधर खड़े हैं। इस आरोपी को जेल भिजवा के रहेंगे। और मैं अपने भाई को भी बोलना चाहता हूँ कि हमारे लोग जो कंप्रोमाइज कर लेते हैं, हमारे लोगों को कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए सख्त और इनको जेल भिजवाना चाहिए। जय वाल्मीकि, जय जस्टिस टीवी। सर सवाल कीजिए, खुल के कीजिए, डट के जवाब देने का पूरा दम है। सवाल तो वही है ना सर, बताइए सर। मतलब वैसे तो आप हिंदू हैं लेकिन जाति आपकी बता दी जाती है। मान्यवर जी, मैं बताना चाह रहा हूँ जस्टिस टीवी इंडिया के माध्यम से, जस्टिस टीवी इंडिया जो है ना दलितों की आवाज को बुलंद करने का काम कर रहा है और आज जो शोषण हुआ है वो दलितों के साथ ही हुआ है। और जो शोषण करने वाले लोग हैं ना उनको हिंदू नजरिए से देखा जा रहा है। क्या वो अकेला आदमी पूरा हिंदू समाज लेके चल रहा है? क्या वो अकेले की जो जाति है ना, धर्म है, वो कुछ और हो सकता है लेकिन वो पूरा अकेला हिंदू नहीं है।
जैसे यहाँ पे तमाम लोग SC के इकट्ठे होके आंदोलन कर रहे हैं ना, ऐसे ही उस आदमी को भी कोई जाति कोई धर्म नहीं है और इसको धर्म के नजरिए से ना देखा जाए। और हम लोग रोड से लेके कोर्ट तक इसकी लड़ाई ले लेंगे। सरकार चल रही है वो तो लगातार कह रही है ना सर, ये हमारी ताकत को चेक करा जा रहा है। वाल्मीकि जाति को तो लाडला कह रहे हैं ना सर, ताकत को चेक करा जा रहा है और ताकत को चेक करने के साथ साथ दलित समाज को ये बताया जा रहा है कि आप लोग जितना जागरूक रहेंगे ना, सत्ता में उतनी हकदारी और आपकी वो ताकत सामने आएगी। तो ये हमारा वो एक टेस्ट है और इसके अंदर बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी। समय समय पे वो चलता रहेगा, वो जैसे जैसे आएगा। बलात्कार समाज में जो इस समय छूट है वाल्मीकि जाति की जी। वो देनी है, देने गए छोटी बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं। बिल्कुल दुखदाई बात है सर, बिल्कुल दुखदाई बात है सर, बिल्कुल चल रहा है और समाज को इसके अंदर एकजुट होकर कदम उठाना पड़ेगा और सरकार चाहे कोई भी हो, सरकार से लड़ना पड़ेगा मिलकर सर। और बताइए सर, क्या लग रहा है इंसाफ मिलने की कितनी उम्मीद है सर? देखो, इंसाफ का मैं आपको बता दूं इसका कारण क्या है। एक तो जो हमारे सूरज भाई, एडवोकेट सूरज भाई, वो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी पूरे वो एडवोकेट बने नहीं है, अभी कई कोर्ट में कई वकीलों के पास वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब उनके साथ जो पार्किंग को लेके दुर्व्यवहार हुआ है, उन्होंने एक पार्किंग ही तो की थी गाड़ी की, उनकी गाड़ी की हवा निकाल दी चारों के, फिर पुलिस कंप्लेंट भी कर दी उन्हीं के खिलाफ। अरे तुमने उनके खिलाफ कंप्लेंट करनी थी तो आपने हवा क्यों निकाली गाड़ी की? या तो वो रोज रोज आपके सामने ऐसा कर रहे हो तब आप बोलो ना उनको। उन्होंने ऐसा किया, उसके बाद उनको जाति सूचक शब्दों से भी उनको बोला गया, पुकारा गया उनको जाति सूचक शब्दों से। और जब आप उनको जाति सूचक शब्दों से बोलोगे, इस तरीके से उनके साथ में व्यवहार करोगे, तो वो क्या आपकी कंप्लेंट भी ना करे? फिर उन्होंने जब ये कंप्लेंट की है आपकी, उस कंप्लेंट पे अब पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, FIR नहीं दर्ज की कोई। ये सबसे गलत बात है। और आप देख रहे हो हमारे साथ में जाट महासभा भी हमारे साथ है आज, और भी एक दो और दूसरी जाति के, पाल जाति के, यादव जाति के हमारे साथ आए हैं। तो OBC समाज भी हमारे साथ इसमें है संगठन में। आज हम तिलक नगर पुलिस स्टेशन पर आए हैं कि आज उनकी FIR लिखी जाए, सिर्फ हम उसी के लिए आए हैं। अब बाबा साहब का सोचो, वो महामानव की सोच क्या थी। उन्होंने जब 1950 26 जनवरी को जब संविधान लागू हुआ तो उन्होंने पहले ही इसका अंदेशा लगा लिया था और उन्होंने आर्टिकल 15 और 17 में ये प्रावधान दिया था कि कोई भी जाति सूचक शब्द बोलेगा तो उस पर कार्रवाई होगी, 100% कार्रवाई होगी। पहले ये कार्रवाई नहीं होती थी। 1955 IPC के तहत इस पे भी जुल्म होते जा रहे थे SC ST पर, लेकिन कोई उस पे विचार नहीं लिया गया। उसके बाद 1989 में SC ST एक्ट लाना पड़ा जो 1990 में लागू हुआ। अब उसी SC एक्ट का हम चाहते हैं कि जो वो मनुवादी व्यक्ति था उस पे FIR होनी चाहिए। पहले जब ये आए थे कुछ 4-5 लोग, तब पुलिस ने FIR करने से मना कर दिया। आज हमें इकट्ठा होना पड़ा। चलते बात करते हैं, चलते और एडवोकेट, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आप खुद एडवोकेट हैं, उसके बाद कार्रवाई नहीं हो रही है सर। मैं आपको बताता हूँ, एडवोकेट सूरज जो है वो इतने सक्षम हैं कि वो खुद भी अपनी FIR दर्ज करा सकते हैं। वो अक्षम नहीं है, वो बहुत सक्षम है, लेकिन उसका एक कारण है, क्योंकि थानों में भी कहीं ना कहीं मनुवादी लोग, ब्राह्मणवादी लोग बैठे हुए हैं जो इन जैसी संगीन धारा होती है SC ST एक्ट की, इसको वो मानने से इनकार कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से भी हमें सावधान रहना पड़ेगा। आज हमें इतनी भीड़ के साथ इसीलिए आना पड़ा। आज भारतीय समाज निर्माण संघ, राष्ट्रीय झाड़ू मंच, जय भीम और ये भीम आर्मी, ये सारे हमारे साथ में है। वो इसीलिए साथ है कि जो सूरज वाल्मीकि है हमारा भाई एडवोकेट जो बनने जा रहा है, उसके साथ ये अत्याचार हुआ, उसके साथ ये दुराचार हुआ, उसके साथ में जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। उसके लिए पुलिस यहाँ पर FIR नहीं कर रही थी, तो हम सारे इकट्ठे हुए हैं जिससे कि यहाँ पर FIR हो सके। क्या लग रहा है SC ST एक्ट तमाम चीजें FIR में तो दर्ज होंगी? इस पे जैसा कि हमने वीडियो में देखा है, जो उन्होंने चूड़ा चमार शब्द का प्रयोग किया है, वो भी सार्वजनिक स्थान पर। अगर आप प्राइवेट स्थान पे कर रहे हो तो एक बार को चलो समझ में आता है, नहीं, उसकी वीडियो भी है इनके पास में। उस वीडियो में भी ये साफ दिखाई दे रहा है। वो पहले भी पुलिस को वो वीडियो दिखाई थी, उसके बावजूद भी FIR नहीं की। लेकिन अब हम दोबारा आए हैं, भारी संख्या में आए हैं, सैकड़ों लोग यहाँ पर मौजूद है। तो आज हम पूरा मतलब तिलक नगर बाजार घूमते हुए यहाँ पहुंचे हैं। आज हम ये FIR करा कर जाएंगे। उसके बाद उस पर न्याय संगत जो भी कार्यवाही होगी वो
मुजरिम पर की जाए। हम उसको मुजरिम कहेंगे क्योंकि उसने बहुत गंदे शब्दों का प्रयोग किया है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा रखी है। वो शब्द उसने बोले हैं, तो मतलब उनको कहाँ से ये प्रेरणा मिलती है, वो हम लोगों को कुछ समझते नहीं। और ये तो केंद्र है, दिल्ली जो राजधानी है देश की। हिंदुत्व का चश्मा जो वाल्मीकि समाज ओढ़े हुए है उसको अम्बेडकरवादी है, लेकिन कुछ तो हिंदुत्व का चश्मा अभी भी ओढ़े हुए थे, कल चश्मा उतरा है। अम्बेडकरवादी बहुत कम है और जो हिंदुत्व के चश्मे ओढ़े हुए हैं वो कुछ ज्यादा ही हो चुके हैं। मैं उनसे यही प्रार्थना करूंगा, आपके चैनल के माध्यम से, जस्टिस टीवी इंडिया के माध्यम से मैं हमेशा बोलता आया हूँ, जरा वो चश्मा उतार दे और एक साफ चश्मा पहन ले अम्बेडकर फूले अम्बेडकरी विचारधारा का। उसके बाद ही आपको अपने जीवन में सारे समाधान मिलेंगे, आपको अपने हक अधिकार का पता चलेगा। नहीं तो ये ब्राह्मणवादी विचारधारा, हिंदुत्ववादी विचारधारा में आप ऐसे ही फंसे रहोगे, आपका शोषण होना तय है, तय है, तय है।